चुनाव के दौरान उंगलियों पर लगा स्याही का दाग लोकतंत्र की गारंटी है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र केवल बैलेट पे नहीं, उंगलियों पर भी झलकता है। उंगलियों पर स्याही इंडेलिबल इंक के तौर पे जिसे जाना जाता है, लगाने की परंपरा की शुरुआत 1951 के आम चुनाव में सीमित स्तर पे हुआ था। 1955 में चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 3,89,000 इंडेलिबल इंक स्याही की बोतल उस समय प्रयोग में लाया गया था, जिससे 2,27,000 रुपए का खर्च हुआ था। चुनाव के दौरान बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर पर यह स्याही लगाई जाती है। इस स्याही का जो रासायनिक कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट जो है, वो सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट जब उंगलियों पे लगाया जाता है, यह हमारी त्वचा पर पाए जाने वाले नमक के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है, और यह सिल्वर क्लोराइड यूवी रेज एवं सूर्य की किरणों के साथ मिलकर गहरा बैगनी रंग छोड़ता है, जो यूं कहें तो त्वचा पे 3 से 4 दिन और नाखून पे कुछ सप्ताह तक धीरे धीरे यह मिटता है। इस इंक को कौन सी कंपनी बनाती है? इस इंक को मैसूर पेंट एंड वर्निश लिमिटेड बनाती है, जिसकी स्थापना 1937 में उस समय तत्कालीन मैसूर के वाडियार कृष्णराज वाडियार जो राजा थे, उनके द्वारा किया गया था। यह जो इंक है वो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक शाखा है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। भारत का यह जो इंक है वो हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व के 30 से अधिक देशों में इसे सप्लाई भी किया जाता है, इसका निर्यात भी किया जाता है, और इस इंक को अन्य देश ऑफिशियली सर्टिफाइड मानते हैं। 5 से अधिक कॉन्टिनेंट में इसका सप्लाई होता है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, तंजानिया जैसे महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल हैं। और 2024 के आम चुनाव में 26 लाख से अधिक इस इंडेलिबल इंक का प्रयोग किया गया था, जिस पर 55 करोड़ रुपए लॉजिस्टिक्स खर्च छोड़ के और लेबर खर्च छोड़ के बात करें तो इस पे आए थे, जिसका प्रयोग 2024 के आम चुनाव में किए गए थे। क्या आपने भी कभी अपनी उंगलियों पर स्याही को लगाया है? लगाया है तो कमेंट कीजिए।